फट गया भैया। हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सर्किल। एक सर्किल जो एरिया एंड पेरीमीटर के अंतर्गत आता है ना, एक सर्किल होता है, सर्किल के बारे में आज आप लोग को बताऊंगा। और ये हमारा लास्ट वाला चैप्टर होगा। ये उसको मैंने आज पहले ले रहा हूँ क्योंकि बच्चों को मैं बहुत दिन से वही चैप्टर करा रहा हूँ, तो बच्चों को थोड़ी बोरियत आ गई। आज मैं सर्किल के बारे में आपको बता रहा हूँ। बड़े छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, उस टाइप के क्वेश्चन लूंगा। कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं लूंगा, बस इजी क्वेश्चन होंगे, इसी टाइप के आपके एग्जाम में आएंगे और ज्यादा सीखने की जरूरत भी नहीं है। जो 8th क्लास वाले हैं, जो 9th की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए थोड़ा डीप बताना पड़ता है। आपके लिए ऐसा कोई डीप बताने की जरूरत नहीं है। मैं चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, उसका एक एक सेक्टर उसका करा रहा हूँ आपको। सर्किल, सर्किल के बारे में आपको बता रहा हूँ। पहले सर्किल के बारे में सब सुनिए कि है क्या सर्किल। देखो, ये सर्किल बना हुआ है, ये सर्किल जिसे हम कहते हैं वृत्त। क्या कहते हैं? वृत्त। अब देखो, वृत्त जैसे ये बना लिया, बड़े ध्यान से समझना ये वृत्त के बारे में। मैं इसको वाइट कलर कर दूं तो मजा नहीं आएगा। जैसे समझो ये है वृत्त, ये वृत्त है, ये यहाँ से ये इतना रहेगा, ये हमारा कहलाता है सेंटर। इसको हम कहते हैं सेंटर। इंग्लिश में हम इसे सेंटर बोल देंगे, और हिंदी में अगर मैं इसे बोलूंगा तो केंद्र बोलेंगे। पहले समझ लो, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक चलूँ, ये यहाँ से यहाँ तक, तो ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री एक्चुअली में पॉइंट से मिलके बनी होती है। जो बहुत छोटे छोटे जो बारीक बारीक पॉइंट होते हैं ना, उनसे मिलके बनी होती है। और जो इस पॉइंट से और यहाँ तक की दूरी, ये सभी तरह की जितनी डिस्टेंस है चारों तरफ, इसकी जो डिस्टेंस है वो सब इक्वल होगी, मतलब सब बराबर होगी। कुछ ऐसा नहीं कि अलग अलग होगी, सब बराबर होगी, इक्वल होगी। तो अब जी इस सेंटर से अगर मैं यहां तक देखूं तो ये हमारा जो कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है। जिसे हिंदी में हम लोग बोले तो ये त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या, ये लिखा हुआ है, देखो त्रिज्या, इन्हें लिखा नहीं है लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है त्रिज्या। ये यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस दिया है, इसके नीचे हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या। अगर मैं ये देखूं, इस सेंटर से इस सर्किल के अंदर, मतलब इस वृत्त के अंदर, इस सेंटर से, इस केंद्र से बहुत सारी त्रिज्याएं निकल सकती हैं। अगर मैं बहुत सारी त्रिज्याएं आपको दिखाऊं तो देखो इसको, जैसे ये देखो, ये यहाँ पर ये है, ये यहाँ ये है, ये यहाँ ये है, ये है, ये बहुत सारी त्रिज्याएं निकल सकती है, बहुत निकल सकती है त्रिज्या। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब ये समझो, अगर मैं इसको देखूं तो ये यहाँ से इस सेंटर से अगर मैं इस तरफ को चलूँ, इस तरफ को यहाँ पे चलूँ, ये अगर मैं इधर को आ रहा हूँ तो ये भी मेरी त्रिज्या कहलाएगी। और इधर ये तो त्रिज्या थी, मतलब ये एक त्रिज्या ये हो गई, एक त्रिज्या ये हो गई, तो ये पूरी दो त्रिज्या हो जाएगी, मतलब 2r। और ये यहाँ से यहाँ तक, इस बाउंड्री से इस बाउंड्री तक ये है, ये व्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? व्यास। मतलब ये त्रिज्या, ये रेडियस होगी, ये रेडियस होगी, दो रेडियस होगी, 2 रेडियस इक्वल टू डायमीटर। मतलब अगर मैं इसको ये कह दूं कि 2r भाई r और प्लस r, 2r इक्वल टू डायमीटर। मतलब अगर ये देखे ये लिखा है डायमीटर इक्वल टू 2r, तो 2r मैं इसको कर दूंगा, 2r इक्वल टू क्या हो गया? डायमीटर हो गया। ये डायमीटर हो गया, मतलब डायमीटर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? व्यास। व्यास बराबर 2r। इस चीज को ये क्लियर हो गया होगा आपका। अब ये चारों तरफ ये सर्किल है ना, इसके सराउंडिंग हम ऐसे चलेंगे, इस तरीके से चलेंगे, ये बाउंड्री की ऐसे चलेंगे, तो ये हमारी परिधि कहलाती है। हिंदी में हम इसको परिधि कहते हैं और इंग्लिश में मैं इसको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। हम लोग क्या कहते हैं इसको? सर्कमफ्रेंस। जैसे अगर मान लो रेक्टेंगल देखा है, अगर रेक्टेंगल को देखें तो रेक्टेंगल के हम जो बाहर की साइड है ना, उनके चारों तरफ चलेंगे। अगर इनके सराउंडिंग हम लोग चल रहे हैं तो बेटा वो हमारा परिमाप कहलाता है, वहां हमारा परिमाप कहलाता है। लेकिन यहाँ पर हमारा परिधि कहलाएगा, जिसे हम इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहते हैं। क्या कहेंगे भैया? इंग्लिश में सर्कमफ्रेंस कहेंगे। अब समझो, सर्कमफ्रेंस, वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r। वृत्त की परिधि 2 पाई r। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई r। ठीक है, अब ये दो चीजें हो गई। हमने यहां से यहां तक देख ली भैया, ये हमारा व्यास हो गया, जिसे हम इंग्लिश में डायमीटर बोलेंगे। ये इसके आउटसाइड में जो देख रहे हैं, ये हमारी सर्कमफ्रेंस हो गई, जिसे हम सर्कमफ्रेंस को हम क्या बोलेंगे? सर्कमफ्रेंस को हम परिधि बोलेंगे। ये परिधि होगी। अब इसके साथ में क्या है? ये जीवा। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये आ रही है, ये जीवा होती है। ये जो निकलेगी ये जीवा होती है, ये जीवा, जिसे हम कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। ठीक है, और एक वृत्त से सबसे बड़ी जीवा ये उसके केंद्र से होकर जाती है। ध्यान रखना, एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा उसके केंद्र से होकर जाती है। मैंने जो इंपॉर्टेंट चीजें बताई है आप लोग को समझ में आ गई होगी। ना हो तो इसको नोट कर लेना, और मैंने भी यहाँ पे लिख के रख रखा है, तो वो आप वो नोट कर लेना। अब समझो इसका, अब मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकालूं कि वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है। देखो, वृत्त के क्षेत्रफल को किस तरीके से आया, ये कैसे आया, मैं ये सब आपको बता सकता हूँ, लेकिन ये बहुत डीप हो जाएगा जो आप लोग के काम करनी है।
आप लोग नवोदय की तैयारी कर रहे हैं, मतलब 5th क्लास स्टैंडर्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिर्फ मेन चीज से मतलब रखिए। ये कैसे बना क्या बना ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन आपको बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी उसमें। तो मैं आपको डायरेक्ट ही लेके आया हूँ, जितना समझाने वाला था तो छोटा मोटा वो समझा दिया, बकाया ये हम देख रहे हैं, इनको याद कर लेना। वृत्त का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, इसको याद कर लेना, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो ये 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर हो गया, ये 2 पाई आर हो गया। वृत्त का व्यास जो मैंने यहाँ पे समझाया था, व्यास जिसे हम डायमीटर बोलते हैं, तो 2r हो गया, ये व्यास हो गया। जिसे हम डायमीटर बोलते हैं तो ये क्या हो गया, 2r हो गया, ये व्यास हो गया। जिसे हम डायमीटर बोलते हैं ये 2r हो गया। अब इसको मत सीखना, जैसे अगर मान लो हमको डायमीटर दे रखा हो, एक मैं एग्जाम्पल तुम लोग को बता रहा हूँ, पहले एग्जाम्पल समझो। डायमीटर क्या है, जो व्यास है, व्यास भैया यहाँ पे क्या है, तो मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ। चलो ये जैसे ये देखा, ये सेंटर, ये यहाँ से ये ऐसे देखा, ये ऐसे देखा। अगर व्यास मैं यहाँ पे कर दूं कि 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर, और मैं आपसे कहूँ रेडियस क्या होगी, त्रिज्या क्या होगी, अब आप त्रिज्या क्या करोगे, उसकी हाफ कर दोगे, मतलब उसकी आधी कर दोगे। 14 है तो 14 का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। जैसे समझो, मैं और इसमें समझा दूं तो आप लोग को सही से समझ में आ जाएगा। ये अब मैंने 14 था तो कितना आ गया, 7 आ गया इसकी त्रिज्या। अगर मैं यहाँ पर रेडियस ले लूँ, सॉरी ये व्यास ले लूँ, जिसे हम डायमीटर कह रहे हैं, व्यास ले लूँ, ये 28 सेंटीमीटर ले लिया मैंने, 28 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ से यहाँ तक ये 28 सेंटीमीटर हो गया। और रेडियस हमारी होगी ये यहाँ से यहाँ तक होगी, ये रेडियस जिसे हम त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम त्रिज्या कहते हैं। अब त्रिज्या कितनी होगी, तो हमें त्रिज्या क्या करना है, ये 28 है, इसका हाफ कर देना है, मतलब इसका आधा कर देना है, तो ये त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 14 सेंटीमीटर। अब समझो, अब एक और समझो, ये है इस तरीके से। अब ये यहाँ से सर्किल, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूँ, तो यहाँ से यहाँ तक ये इतनी सेंटर से लेके और ये परिधि तक जा रही है, जो यहाँ तक जा रही है, बाउंड्री तक जा रही है, ये क्या है, हमारी त्रिज्या है। तो त्रिज्या को अगर मैं दे दूं तो r इक्वल टू दे दूं मैं कि r अगर मैं कहूं कि 21 सेंटीमीटर है, 21 सेंटीमीटर, कुछ भी दे दो अपने मन से। अगर मैं उसे कहा जाए व्यास, व्यास 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 क्या होगा, व्यास मतलब डायमीटर क्या होगा, तो ये इसका जस्ट डबल हो जाएगा। तो 21 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 बन जाए 2, 2 2 जा 4, 42 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। ये समझे, ये यहाँ से यहाँ तक क्या आ जाएगा, 42 सेंटीमीटर, ये पूरा 42। आप लोग के समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आपने देखा, इसमें क्या दे रखा है, वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर, डायमीटर 2r, और r अगर मुझको निकालना है तो डायमीटर अपॉन 2, जो मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखा दिया। फार्मूले से याद ना करना तो बेहतर है। अगर डायमीटर दे रखा हो, रेडियस निकालना हो तो आप हाफ कर लेना, उसका मतलब आधा कर लेना। और अगर रेडियस दे रखा हो, रेडियस मतलब त्रिज्या, अगर त्रिज्या दे रखी हो और हमको व्यास की तरफ जाना है तो उसको डबल कर लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, बस यही दो काम है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, वृत्त की सारी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, जो कि ऑल रेडियस ऑफ ए सर्किल आर इक्वल। वृत्त की सारी त्रिज्याएं, जो ये त्रिज्याएं, जो यहाँ से जो त्रिज्याएं बनेंगी, ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, ये जा रही हैं, ये सब बराबर होंगी, सब इक्वल होंगी, ठीक है। व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है, जो व्यास है, ये व्यास मैंने अभी आपको बताया, ये केंद्र से होकर ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये व्यास ही होगा, ठीक है। व्यास हमेशा केंद्र से होकर जाता है। व्यास त्रिज्या की तुलना में दोगुना होता है। डायमीटर इज ट्विक द रेडियस, जो रेडियस हमारी इतनी है यहाँ तक, और व्यास हमारा यहाँ इस बाउंड्री से लेके इस बाउंड्री तक है, मतलब व्यास हमारा 2 टाइम्स होगा, डबल होगा, ठीक है, डबल होगा, ये ध्यान रखना। परिधि गोलाकार रेखा होती है, परिधि जो होती है, जो इसका सर्कमफ्रेंस होता है, ये देखो, ये गोल कह रहे हैं, गोलाकार रेखा में होती है, ये बता रहे हैं। वृत्त के सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर रखते हैं, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि ये यहाँ से, ये केंद्र से, हालांकि मेरे हाथ से बना है तो मेरे हाथ से पूरा सर्किल नहीं बन पाया, ये हल्का बना है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक ये जो होगी, ये डिस्टेंस होगी, वो सब इक्वल होगी इस सेंटर से। डिस्टेंस जो होगी सब इक्वल होगी इस सेंटर से, ये चीज़ ध्यान रखना। बस इतनी चीज़ें इसकी दे रखिए। अब हम लोग आगे चल रहे हैं इसमें, और क्या, हाँ, व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देख लेना भैया। पाई एक नियत संख्या है, और पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7। पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7, इसको ध्यान रखो। पाई इक्वल टू क्या होता है, 22/7, और इसको अगर मैंने डिवाइड किया तो इसको 3.14 देख लो। अगर 22 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 हमारा आ जाएगा। आगे क्वेश्चन कर रहा है, जो कि इजी क्वेश्चन होंगे, कोई टफ नहीं होंगे। देखो, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, देखो, वृत्त की परिधि और सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्किल, ठीक है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। सर्किल का फार्मूला होता क्या है। अब सर्किल का फार्मूला अभी आप लोगों ने पढ़ा था, देखो,
सर्किल का फार्मूला, सर्किल त्रिज्या, वृत्त की परिधि। अच्छा वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि देखो ये लिखा है, देखो वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि क्या है 2 पाई आर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो 2 पाई आर, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल 2 पाई आर। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा, 2 पाई आर कर दूंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर, B4 बैट मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर, इजी तरीके से। आगे देखो, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। अगर किसी वृत्त की त्रिज्या हमारी 7 सेंटीमीटर है, जैसे ये समझो ये हमारा सर्किल है, इसको समझो ये सेंटर है। अब ये कह रहे हैं इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज 7 सेंटीमीटर है, ये रेडियस यहां से यहां तक आ जाएगी, ये रेडियस है, और r इक्वल टू कितना है 7 सेंटीमीटर है, लो ये रेडियस है, और यहाँ पे कितना 7 सेंटीमीटर, कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, ठीक है 7 सेंटीमीटर हो गया। व्हाट विल बी इट्स सर्कमफ्रेंस, इसका सर्कमफ्रेंस क्या होगा, कि परिधि क्या होगी। तो जो वृत्त की परिधि होती है, वृत्त की परिधि, अगर मैं परिधि की बात करूं मतलब सर्कमफ्रेंस की बात करूं तो 2 पाई आर होती है। मैं सर्कमफ्रेंस निकाल लूं, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस मेरा क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक है। अब इसका सर्कमफ्रेंस निकल के आ गया, सर्कमफ्रेंस निकालना है हमको। यहाँ पे कितना है 2, पाई की वैल्यू कितनी आती है, पाई की वैल्यू हम मैंने अभी आपको बताया था, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ये हमारी पाई की वैल्यू हो जाती है, ध्यान से समझना 22/7। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा 22/7, और आर कितना है हमारा, आर क्या है 7, तो मैंने 7 रख दिया, ये आ गया। अब इसको समझो, ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि ऊपर मल्टीप्लाई है और नीचे ये 7 डिवाइड में है, और इनके बीच में जो ये, इन दोनों के बीच में ये डिवाइड का साइन है, इसके सामने ये 7 है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है, मतलब 7 से ये कट हो जाएगा। अगर मैंने 7 से इसको कट किया तो ये देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो इसका मतलब कितना आ गया 44, तो ये 44 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, 44 सेंटीमीटर हमारा, ठीक है। आगे देखिए हम लोग क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल किस सूत्र से ज्ञात किया जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखो विच फार्मूला इज यूज टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्किल। अगर एरिया ऑफ सर्किल देखें, एरिया ऑफ सर्किल, तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, जो मैं क्षेत्रफल निकालूंगा वो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसको वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ये है। अगर मैं ये देखूँ 2 पाई आर, तो ये क्या है परिधि है भैया, ये देखो रेडियस है, रेडियस को 2, रेडियस मतलब आर स्क्वायर करके 2 से मल्टीप्लाई कर दी, ये कुछ और है, तुम्हारे मतलब की अभी चीज़ नहीं है, जो आगे बताई जाएगी, दिक्कत नहीं है। इजी वाले क्वेश्चन है, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है, चांसू पाई लेना बेटा। आगे हम लोग देखें, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। अगर वृत्त का व्यास, ये समझो ये सर्किल मैंने बना रखा है, सर्किल कह रहे हैं इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्किल इज 14 सेंटीमीटर व्हाट विल बी इट्स रेडियस। अगर मैं इसका सर्किल देखूं, व्यास, ये रेडियस देखूं, सॉरी डायमीटर देखूं, तो डायमीटर ये मेरा, ये पूरा ये डायमीटर कहलाता है, जिसे हम व्यास कहते हैं, ये हमारा 14 सेंटीमीटर है। कितना 14 सेंटीमीटर। मैंने आप लोगों से कहा था कि जब आपका डायमीटर दे रखा हो और उसको रेडियस निकालना हो, डायमीटर क्या है 14 सेंटीमीटर है, और मैं इसको रेडियस निकालने के लिए कह रहा हूँ, ये डायमीटर है, तो रेडियस हमेशा ये 14 को 2 से डिवाइड कर दो। अगर 14 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 14/2, तो 2 से जा, कितना आ गया 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर में मेरा कौन सा ये आंसर हो जाएगा B4 बैट, ठीक है। उसकी त्रिज्या क्या होगी 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या। इजी क्वेश्चन, कोई भी टफ क्वेश्चन नहीं है। आगे हम देखें, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी, अब ये वृत्त के केंद्र से देखो, सॉरी मैं बना ही दूँ यहाँ पे, ये देखो ये है, मतलब अगर देखें इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 14 सेंटीमीटर व्हाट विल बी इट्स डायमीटर, ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज 14 सेंटीमीटर, दूसरा क्वेश्चन होगा, हाँ ये होगा, वृत्त के केंद्र से उसकी परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है। व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्किल टू इट्स बाउंड्री कॉल्ड, ये होता है वृत्त के केंद्र से। अब ये परिधि, ये जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, यहाँ से यहाँ तक, तो ये यहाँ से यहाँ तक कहलाएगी, ये त्रिज्या कहलाएगी। वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त का केंद्र है, उसकी परिधि
की दूरी, इसकी परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी, तो ये रेडियस कहलाएगी, मतलब त्रिज्या कहलाएगी। तो ये B4 बैट हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ से रेडियस है, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक आ दूँ तो ये भी रेडियस हो जाएगी, इधर ये भी रेडियस होगी, और ये रेडियस को हिंदी में हम त्रिज्या कहते हैं। रेडियस मतलब डायमीटर के बराबर होता है, डायमीटर मतलब व्यास के बराबर होता है। तो ये 2r, 2 डायमीटर हो जाएगा, 2r हो जाएगा। ठीक है, डायमीटर इक्वल टू 2r हो जाएगा। ठीक है, इधर ध्यान दो। आगे हम लोग देखें क्या है, यदि किसी वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी। देखो, अब वृत्त का व्यास, अगर मैं यहाँ पे देखूँ वृत्त का व्यास, मैं यहाँ लिख दूँ वृत्त का व्यास हमारा क्या है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अगर इसको देखें डायमीटर ऑफ सर्किल CIRCLE सर्किल कितना है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिख दिया, हिंदी में लिख दिया। अगर ये डायमीटर है तो डायमीटर ऑफ सर्किल वृत्त का व्यास, तो वृत्त का व्यास होता क्या है, वृत्त का व्यास होता है ये टी, मतलब डायमीटर तो कितना होता था 10 सेंटीमीटर। तो क्या पूछा, उसकी परिधि क्या होगी। तो परिधि जिसे हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस, मैं परिधि का फार्मूला लिख लूँ। परिधि का फार्मूला क्या होता है 2πr, इसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं, सर्कमफ्रेंस जो ये लिखा हुआ है सर्कमफ्रेंस। तो ये 2 हो जाएगा, और ये पाई की वैल्यू 22, पाई की वैल्यू, पाई सब में दे रखा है तो उसकी वैल्यू लगाने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, पाई हो जाएगा, और ये आर, जब हमारा डायमीटर हमारा 10 दे रखा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, मतलब आधा हो जाएगा। तो ये इंटू कितना हो जाएगा 5। भाई डायमीटर हमारा 10 दे रखा है तो हमारी रेडियस कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, उसकी आधी हो जाएगी। आधी मतलब कितना हो जाएगी 5। तो 5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 टू 10, 10 पाई, कितना हो जाएगा 10 पाई, 10 पाई जो कि हमारा ये है। सेंटीमीटर दे रखा, सेंटीमीटर दे रखा, तो यहाँ पे सेंटीमीटर कर दो, कोई दिक्कत नहीं। हो गया भैया, आगे देखो। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तो उसका व्यास क्या होगा। इफ द रेडियस ऑफ सर्किल इज 14 सेंटीमीटर, कह रहे हैं रेडियस, ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक क्या है 14 सेंटीमीटर, आर इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। तो व्हाट विल बी द इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर क्या हो। देखो ये यहाँ से यहाँ तक जो है 14 सेंटीमीटर है, अगर मैं ये देखूँ तो ये भी तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, 14 ये, 14 ये, तो 14 14 कितना हो जाएगा 28, 28 जैसे हो गया, यहाँ से यहाँ तक 28 हो गया, 28 हो गया, इसका मतलब ये डायमीटर हो गया, इसका मतलब इसको इंग्लिश में कहते हैं हम व्यास, वो हिंदी में कहते हैं हम व्यास। तो ये क्या हो गया व्यास, तो इसका व्यास क्या होगा, व्यास कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर, C4 कैट इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। पाई की वैल्यू क्या दे रखी है उसको देखो, मैं 2 मिनट पानी पी लूँ। ये देखो पाई है, पढ़ाई तो रहा हूँ, पाई, अब देखो ये पाई है, पाई का मान समानता क्या लिखा जाता है, व्हाट वैल्यू ऑफ इस पाई, पाई। अब चलो मैं क्लास ले लूँ, बाद में बात करूँ। पाई की वैल्यू हमारी क्या है, पाई की वैल्यू होगी हमारी 22/7, पाई की वैल्यू हमारी होगी 22/7। अगर हम इसको देखें 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3.14 आ रहा है दोनों। अगर हम देखें सी दे रखा है दोनों और डी दे रखा है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, तो सी लगाएंगे क्योंकि ये भी है ये भी है। कैसे, देखो 22 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूँ, देख लो या इधर ध्यान से देखना, 7 3 जा 21, तो कितना आ गया 1 पॉइंट लगाया 0 और 7 बन जा 7, कितना बचा भैया 3 पॉइंट लगाया 0 और 7 4 जा 28, तो ये कितना हो जाएगा 28, तो कितना बचा 2 बच गया, अब भी रिमाइंडर बच गया, लेकिन 3.14 रखते हैं तो इसकी वैल्यू 22/7 को हम कट करेंगे तो 3.14 आ गया, मतलब ये भी पाई की ही वैल्यू है, तो 22/7 और ये 3.14, इसका मतलब सी हो जाएगा बोथ, दोनों। ठीक है भैया, आगे हम लोग देखें क्या है। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखो अब वृत्त की त्रिज्या दे रखी है, मतलब इफ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज 3 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया, इसका एरिया क्या हो।
अगर मैं इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया होता क्या है बेटा, इसका एरिया होता पाई आर स्क्वायर। बड़े ध्यान से समझ लेना। और इन सब में देखो, सब में अगर तुम ध्यान से देखो तो सब में पाई लगी हुई है, तो इसका मतलब हमको पाई की वैल्यू लगानी नहीं है। इसका मतलब हमको पाई की वैल्यू लगानी नहीं है, पाई हमको ऐसी के ऐसी रख देना है। और रेडियस मतलब त्रिज्या, जो कि हमारी ये रेडियस है, रेडियस हमारी कितनी है 3, इसका मतलब 3 का स्क्वायर कर दो। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और यहाँ पे 9 पाई। तो हमारा जो एरिया हो जाएगा, हमारा जो एरिया हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 9 पाई। हमारा एरिया जो हो गया 9 पाई। हाँ, और समझ लो, जब हमसे एरिया पूछे, जब हमसे क्षेत्रफल पूछे, बड़े ध्यान से इसको समझना, जब हमसे क्षेत्रफल पूछे, चाहे हमसे रेक्टेंगल में पूछे, चाहे हमसे स्क्वायर में पूछे, क्यूब में पूछे, क्यूबाइड में पूछे, जहां भी आपसे एरिया पूछे, जहां भी आपसे क्षेत्रफल पूछे, तो जो हो, जैसे यहाँ पे दे रखा सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आप यहाँ पे बच्चों इधर ध्यान से सुनना, यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर कर दो, या फिर इसको ये कर दो कि 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, 9 पाई ना, सेंटीमीटर स्क्वायर ही करो, वो पाई वो लग नहीं पाएगा, स्क्वायर जो लगता है स्क्वायर लग नहीं पाएगा, तो इसको कर दो 9 पाई स्क्वायर, 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर हो जाएगा। एक दूसरे तरीके से भी आता है, वो जब मैं रेक्टेंगल आपको कराऊंगा या फिर उसको कराऊंगा, स्क्वायर को कराऊंगा, तब मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। इसको समझ लो, ये बड़े ईजी है। मैंने करा क्या, पाई को ऐसी के ऐसी रख दिया। अब यहाँ पे 3 लिया, तो 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर तुम सब जानते हो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, तो 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे हम लोग देखिए, आगे क्या है, कह रहे हैं वृत्त का सबसे बड़ा जीवा क्या होता है। आप लोग को बताना है होमवर्क में, उसको देखोगे और फिर बताओगे होमवर्क में ये है क्या। ठीक है भैया, ये हो गया, बस 10 ही क्वेश्चन थे। अब इसके आगे मैं आपको दे रहा हूं ये त्रिज्या, जो कि रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। तो हमको ये पहला क्वेश्चन है, आपको करना है, हमको इसका क्या बताना है, परिधि बताना है, जिसके हमको सर्कमफ्रेंस कहते हैं। सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस, FERENC, सर्कमफ्रेंस अगर हमको बताना, तो सर्कमफ्रेंस क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। दो चीजें आप लोग को बताना बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। दूसरा, अगर मेरा डायमीटर दे रखा है 28 सेंटीमीटर, अब मुझको इसकी सर्कमफ्रेंस बताना है। सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि, परिधि दिखूं तो परिधि हमको बताना कि परिधि क्या होगी, पहला। दूसरा मैं देखूं इसका एरिया क्या होगा, एरिया मतलब क्षेत्रफल क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन करो अभी। ये क्षेत्रफल क्या होगा, जल्दी करो फटाफट, दोनों क्वेश्चन करो भाई जल्दी फटाफट। करो जल्दी फटाफट। रवि करो। जो समझो इसको, अब मैं बता रहा हूं क्या है। अगर हमारा डायमीटर, डायमीटर जिसे हम कहते हैं व्यास, अच्छा ये हिंदी में नहीं लिखा इसलिए थोड़ी दिक्कत आ गई होगी। व्यास, सर्कमफ्रेंस मतलब परिधि, समझो इसको परिधि कहते हैं, परिधि। और ये क्या हो जाएगा हमारा एरिया मतलब क्षेत्रफल, जो मैंने लिख तो दिया यार, ये तो मैंने लिख भी दिया था। चलो,
हमारे ये डायमीटर जो व्यास है हमारा 28 सेंटीमीटर, तो इसको मैं हाफ कर लूँ, मतलब आधा कर लूँ। आधा अगर मैं इसको कर दूंगा, जैसे मैं इसको हाफ करूंगा तो ये 14 सेंटीमीटर बन जाएगा मेरा। क्या हो जाएगा? 14 सेंटीमीटर होगा, ये 14 सेंटीमीटर हुआ। अब इसकी हमें सर्कमफ्रेंस बतानी है, जो कि परिधि बतानी है। परिधि हमारी क्या आ जाती है? 2 पाई आर। अगर मैं देखूँ 2 पाई की वैल्यू यहाँ पर लगा दे रहे हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7, और रेडियस हमारा क्या दे रखा है? 14, तो यहाँ पे मैंने 14 लगा दिया, और 7 2 2 2 4 4 से मल्टीप्लाई, 4 2 8 4 2 8, तो 88 क्या होगा? 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये समझ लो यहाँ पे ये 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, 88 स्क्वायर और ये सेंटीमीटर। जो मैं बताना चाह रहा था वो ये बताना चाह रहा था कि हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा, या तो हमारा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, या फिर 88 स्क्वायर सेंटीमीटर आप ऐसे लिख दो ऐसे भी हो जाएगा। सॉरी, अब इसका मुझको क्षेत्रफल बताना है। इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल इसका हुआ पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब पाई की वैल्यू कितने आ गई? 22/7, और आर स्क्वायर इधर देख लो ध्यान से, आर स्क्वायर हमारा क्या है? आर हमारा क्या है? 14, तो इसका मतलब मैंने आर को ले लिया 14, और यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है, इसका मतलब 14 को मैं दोबारा लिखूंगा, 14 × 14, तो 7 2 जा, ये हो गया। अब देखो 2 2 जा 4, मैं 22 की 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 44 आएगा। 2 2 जा 4, मैंने यहाँ पर लिख दिया 4, फिर यहाँ पर 2 2 जा 4, फिर मैंने 4 लिख दिया। अब 44 और 14 की आपको मल्टीप्लाई करना है, आपका एरिया निकल के आ जाएगा। 44 और 14 को आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका एरिया निकल के आ जाएगा। एक तो ये हुआ। इसका देखो आपका रेडियस ऑलरेडी दे रखा है, इसका मतलब आपको त्रिज्या ऑलरेडी दे रखी है। बड़े ध्यान से समझना, इधर एक एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। त्रिज्या आपकी दे रखी है, परिधि आपको बताना है। परिधि को हम इंग्लिश में कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अगर सर्कमफ्रेंस मुझे बताना, सर्कमफ्रेंस मेरी होती है 2 पाई आर, और यहाँ पे देखें 2 और पाई की वैल्यू क्या है? 22/7, और रेडियस मतलब आर हमारा कितने दे रखी है? 7, तो मैं यहाँ पे 7 रख लूँ, 7 से 7 कट गया। अब 22 की 2 से मल्टीप्लाई तो 44 सेंटीमीटर, 22 की 2 से मल्टीप्लाई तो 44 सेंटीमीटर हो गया। अब इसकी बात करें कि एरिया, हमारा यहाँ एरिया क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल क्या होगा? तो क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि सर्किल का क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू हमारी क्या है? 22/7, और आर हमारा क्या है? 7, तो 7 × 7 दो बार लिख दो, उसके बाद मल्टीप्लाई कर लो, आंसर वो भी निकल के आ जाएगा। बहुत चीज लग रही है, मैं अगला क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, वो आप सही से कर लेना। देखो अगर आप दे रखा है डायमीटर, जिसे हम कहते हैं व्यास, बड़े ध्यान से समझना, व्यास हमारा दे रखा है 14 सेंटीमीटर। अब मुझको निकालनी है यहाँ से परिधि, जिसे हम सर्कमफ्रेंस कहते हैं। परिधि आप लोग निकालो, परिधि क्या होगी। दूसरा मुझको एरिया निकालना है, जिसे हम क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया निकालो। सर्कमफ्रेंस और ये एरिया मतलब क्षेत्रफल, ये दोनों चीज निकालना है। फार्मूला हमारा दोनों का समझ लो। अगर वृत्त की परिधि का फार्मूला लिखना है तो ये लो मैं लिख दे रहा हूँ, वृत्त की परिधि का फार्मूला 2 पाई आर, और एरिया लिखना है तो पाई आर स्क्वायर। लगाओ और निकालो आंसर, जरा क्या हुआ, जल्दी करो फटाफट। क्या देख रहे हो भाई, क्वेश्चन क्यों नहीं उतार रहे हो? हो गया, ठीक है। समझो, अगर तुम नहीं निकाल पा रहे हो तो इसका मतलब तुम गधे हो पूरे बने बनाए। इतना इजी नहीं निकाल पा रहे तो करो क्या? सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस FERENC। देखो सर्कमफ्रेंस होता क्या? सर्कमफ्रेंस होता है 2 पाई आर, जो कि मैंने लिख रखा है। 2 तो ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू मैं बार बार तुमको बता रहा हूँ, पाई की वैल्यू अपनी कॉपी पे लिख लेना, 22/7 होती है पाई की वैल्यू। तो पाई मैंने लिख दिया यहाँ पे 22/7, ये हो गया 7। आर मतलब रेडियस,
रेडियस अगर जब डायमीटर मेरा दे रखा है 14 तो रेडियस मेरी हाफ हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी, इसकी आधी मतलब हाफ, हाफ मतलब 7, तो मैंने यहाँ पर रख दिया 7, तो 7 से 7 चला गया तो ये क्या हुआ 44 सेंटीमीटर। ये हम लोग क्या निकालना है, परिधि निकालना है, इसलिए भैया सेंटीमीटर लिखेंगे, कोई स्क्वायर स्क्वायर नहीं लिखेंगे। स्क्वायर कहाँ लिखते हैं, जहां क्षेत्रफल लगाता है, जहां क्षेत्रफल निकालने को कहा जाएगा वहां आप स्क्वायर लिखोगे या स्क्वायर मीटर लिखोगे, मीटर होगा तो मीटर और सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, ये भी ध्यान रखना। अब मैं यहाँ पे एरिया निकाल रहा हूँ, एरिया जिसे हम कहते हैं क्षेत्रफल, एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है, आर हमारी क्या है भैया 7, तो ये 7 स्क्वायर दे रखा है, इसका मतलब 2 बार, तो 7 × 7, 7 से 7 चला जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो, 7 2 14, 14 का 4 कैरी कितना 1, 7 2 14, 14 1 15, ये फिर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना इजी क्वेश्चन। आगे देखो, हमारा एरिया दे रखा है मान लो 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझको सर्कमफ्रेंस बताना है, जो कि परिधि, सर्कमफ्रेंस FERENC, जिसे हम परिधि कहते हैं, परिधि, जिसे हम क्या कहते हैं परिधि, परिधि कितनी हो जाती है 2πr, वो हमको बताना है कि क्या होगा परिधि। आप लोग बताओ, जल्दी फटाफट लिखो, जल्दी फटाफट। देखो इधर नैन्सी, सही से बैठो। देखो इधर, अगर मैं एरिया कहूं तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है, अगर मैं एरिया की बात कहूं तो वृत्त का क्षेत्रफल होता क्या है पाई आर स्क्वायर, ध्यान से समझना। और यहाँ पे एरिया दे रखा है तो मैं एरिया के नीचे एरिया रख दे रहा हूं 308। अब ये पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7, 22/7, और ये आर स्क्वायर, तो मैंने आर स्क्वायर यहाँ पर ऐसे ही रख दिया। लो साहब, अब ये देख रहे हैं 8 3 11, 11 में से 0 जाएगा, कितना बचेगा 11, इसका मतलब ये 11 से कट रहा है और ये भी 11 से कट रहा है, तो इसको कट कर लो। 11 2 जा 22, और यहाँ पे देख रहे हैं 11 2 जा 22, कितना बचा भैया 8, और 11 8 जा 88, ठीक है। और इसको मैं कट कर रहा हूँ, इतना ही कट हो रहा है, 11 2 जा 22, कितना बचा 8, और 11 8 जा 88, ठीक है 2, और ये 14। यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये 14 × 7 = आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 7 × 7 × 7, और ये अंडरूट, ये आर, अब 2 में से 1 बाहर निकाल लेना, तो ये बाहर निकाल रहा है √7, ये कितना हो जाएगा आर, √7, ये कितना हो जाएगा आर, तो आर = 7 √7। अब इसकी मुझे परिधि निकालनी है, तो परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस तो यही तो है, तो मेरे पास आर की वैल्यू निकल के आ गई। देखो आर की वैल्यू 7 √7, तो ये 2 और पाई मतलब 22/7, और आर मेरे पास क्या दे रखा है, आर मेरे पास ये दे रखा है 7 और √7, ठीक है। ये 7 √7, इस 7 से तो 7 कट जाएगा, लेकिन और तुम देखोगे 22 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 44, और ये √7, बस इतना आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर में। आंसर सेंटीमीटर मीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर इतना हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन कुछ अपनी तरफ से भी करना, कुछ क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ तो वो निश्चित नहीं होंगे कि हो सकता है कहीं कट करने में दिक्कत हो, लेकिन आप लोग के लिए इजी रहेंगे। जैसे अगर मैं कहूँ रेडियस आपकी क्या है, रेडियस आपको कहूँ 8 सेंटीमीटर कह दे रहा हूँ, ठीक है, और आपको एरिया निकालना है, इसका एरिया मतलब क्षेत्रफल निकालना है, और आपको डायमीटर निकालना है, मतलब परिधि निकालना है, इसकी परिधि क्या होगी, ठीक है। एरिया, क्षेत्रफल, डायमीटर, परिधि, ये मैं एक बार कर दे रहा हूँ क्षेत्रफल, और डायमीटर मतलब एक बार कर दे रहा हूँ परिधि, ये परिधि हो जाएगी। एरिया मेरा एरिया निकालना है, ये सब निकालने है।
आपके रेडियस दे रखी है, रेडियस दे रखी है मान लो 14 सेंटीमीटर। अब आपको ये दोनों चीजें निकालनी है, ये भी निकालना है एरिया और ये डायमीटर भी निकालना है। दूसरा तीसरा देखो आप, अगर मैं देख रहा हूँ डायमीटर, डायमीटर दे रखा है मेरा 56 सेंटीमीटर। अब आप एक काम करो, ये मत निकालो एरिया, अब इसका वो निकालो, सर्कमफ्रेंस निकाल दो, ठीक है। परिधि, परिधि मतलब सर्कमफ्रेंस में सर्कमफ्रेंस निकालना है, मतलब चारों तरफ की परिधि निकालनी है, परिधि, ठीक। अब यहाँ पे देखो ये डायमीटर दे रखा है, नहीं डायमीटर नहीं, मैं एरिया निकाल रहा हूँ। एरिया हमारा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। आपको परिधि निकालनी है और आपको रेडियस निकालना है कि रेडियस क्या होगा। 5 आपको देखो, सर्कमफ्रेंस दे दूं, सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस रहने दो, सर्कमफ्रेंस से तुम लोग अटक जाओगे, हाँ अटक जाओगे तो रहने दो। रेडियस दे रहा हूँ, रेडियस आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर। जहां ना कट होते हो वहां मत कट करना, सिर्फ मैं प्रैक्टिस के हिसाब से दे रहा हूँ। इसको मैंने सॉल्व नहीं करा है कि मैंने क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, क्वेश्चन बना के नहीं दिए, कहीं ना कहीं अटकोगे जरूर, जहां अटको वहां छोड़ देना, निकल के आ जाएगा अपने आप। एरिया निकालना है आपको, रेडियस आपका दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आपको एरिया निकालना है और इसका सर्कमफ्रेंस निकालना है, इसकी परिधि निकालनी। ये 5 क्वेश्चन हो गए, ये घर से आप करना और इनको बहुत अच्छे तरीके से याद भी कर लेना। ये 5 क्वेश्चन देखो, आप सही से देखोगे तो आ जाएंगे ये 5 क्वेश्चन, इनको अच्छे से कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छे से करना, बार बार रिवीजन करना, ये अक्सर तुम्हारे एग्जाम में मिलता रहता है। अब इससे क्वेश्चन बहुत मिल रहे हैं, एक चैप्टर एरिया एंड पेरीमीटर और लाइंस वाला जो चैप्टर है, वो दोनों चैप्टर से बहुत क्वेश्चन मिलते हैं, अक्सर क्वेश्चन मिलते रहते हैं। इसको तैयार कर लेना बेटा। कल मैं इस पर कुछ और थोड़ी सी चर्चा करूंगा और उसके बाद में कल वाला चैप्टर भी लूंगा, जो अभी चैप्टर चला है पीछे का वो भी लूंगा। इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके दूंगा जिससे कि आप लोग सब करते रहो। रीजनिंग हिंदी भी बहुत जल्दी ही लेके आने वाला हूँ, ठीक है बेटा। मिलते हैं अब कल, ओके बाय। अच्छे से पढ़ाई करना, खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करना। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में भेजते रहना, मैं सब आंसर बताता रहूंगा। ओके बाय बेटा।